खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI को शिकस्त क्यों हुई? मौरूसी सियासत पर तनकीद करने वाले इमरान खान की पार्टी में गवर्नर, वुज़रा, MPAs और MNAs के रिश्तेदारों और उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। उनमें से कई उम्मीदवार शिकस्त खा गए। वफाकी वजीर अली अमीन के भाई उमर अमीन को टिकट दिया गया। वजीर दिफा परवेज खटक के बेटे इसहाक खटक, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के कज़न अताउल्ला, डिप्टी स्पीकर KPK महमूद जान के भाई एहतशाम खान भी टिकट हासिल करने वालों में शामिल। सूबाई वजीर शहराम खान के कज़न बुलंद इकबाल को भी टिकट मिला। इंतखाबात में नाकामी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को मौसूल। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला महमूद खान को बुला लिया। कहा, बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरहले में खुद पार्टी मामलात का जायजा लेंगे। गैस नहीं, कहीं नहीं। कराची में ओल्ड सिटी एरिया सदर में तो गैस थी नहीं। डिफेंस का पौश इलाका भी गैस से महरूम। होटल वाले भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। तहरीक इंसाफ के MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने वजीर तवानाई हम्माद अजहर को खरी खरी सुना दी। कहा, उनके डिफेंस के हल्के NA 247 कराची में गैस की सप्लाई बिल्कुल नहीं। अक्टूबर से गैस का मसला चल रहा है। हम्माद अजहर को बारहा मैसेज भी किए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका रवैया इंतहाई शर्मनाक है। यही रवैया रहा तो बल्दियाती इलेक्शन में कराची में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनके हल्के बिलखुसूस DHA में गैस की किल्लत का नोटिस ले। DHA के लिए सुई सदर्न की इजाफी गैस पाइपलाइन का मंसूबा तातुल का शिकार। 3 साल से पाइपलाइन मंसूबा, रवा मौसम सरमा में भी मुकम्मल न होने का खदशा। कौमी असम्बली में हम्माद अजहर की यकीन दहानी किसी काम ना आई। खाना तो दूर, गैस इतनी नहीं कि अंडा तल जाए। मुख्तलिफ शहरों में गैस के बहरान से शहरी परेशान। अंडे ना तल पा रहे हैं और ना उबाल पा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गैस ना होने से नाश्ते में अंडा पड़ा था तो दूर, चाय पीना भी मुश्किल हो गया। विफाकी काबीना के इजलास में अरकान गैस बहरान पर फिर बोल पड़े। कहा, गैस लॉन्च शेयरिंग हो रही है, मीडिया और अवाम सवालात कर रहे हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस नहीं मिलेगी तो बरामदात मुतासर होंगी। वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने जवाब दिया, 95% सनतें चल रही हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने बरामदी और जनरल इंडस्ट्री को गैस सप्लाई से मुतल्लिक नजर सानी की हिदायत कर दी। इंडस्ट्री को गैस की फराहमी पर 3 रुकनी कमेटी बना दी। इलेक्शन कमीशन ने मेयर बन्नू की नशस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया। JUI के इरफान दुरानी की दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया गया। फरीकैन को नोटिस जारी, आइंदा हफ्ते तलब कर लिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर की हिदायत पर वोटों की दोबारा गिनती जारी थी। कत्ल या घर वालों का दबाव। दादू में पसंद की शादी करने वाली लड़की की मुबैना खुदकुशी। लड़की की शौहर के साथ मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई, जिसमें उसने तलाक लेने के लिए घर वालों के दबाव का जिक्र किया और बताया कि उसके घर वालों ने उसे मारने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 हफ्ते में आएगी। मुबैना फ़ोन कॉल की ऑडियो का फॉरेंसिक भी करवाया गया है। मामले की मजीद तहकीकात के लिए DSP सिटी की सरबराही में 4 रुकनी JIT तश्कील। लड़की ने 2 माह पहले अदालत में पसंद की शादी की थी। वो 15 रोज़ के लिए मैके आई हुई थी। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब के मुलाजमीन का आज दूसरे रोज़ भी एहतजाज। हेल्थ रिस्क अलाउंस और मेडिकल अलाउंस समेत दीगर मुतालिबात पूरे करने का मुतालबा। मुलाजमीन ने अस्पताल का मरकजी दरवाज़ा बंद कर दिया, अमले को काम से रोक दिया, तमाम ऑपरेशंस रोक दिए गए। इंतज़ामिया की 2 रुकनी टीम की मुतालिबात पर गौर की यकीन दहानी के बाद मुलाजमीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। कराची के अस्पताल में टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली की एंजियोप्लास्टी। दिल की शरियान में एक स्टेंट डाल दिया गया।
आबिद अली ने अस्पताल से वीडियो पैगाम में कहा कि वो अब ठीक हैं, आज एक और स्टेंट डलेगा। दुआओं की दरख्वास्त। आबिद अली को गुज़श्ता रोज़ कायदे आज़म ट्रॉफी के मैच के दौरान सीने में तकलीफ की शिकायत पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पाकिस्तानियों के पास 20 अरब डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी है। FPCCI के सदर नासिर मग्गू का इंकशाफ। कहा हुकूमत से दरख्वास्त है ऐसी पॉलिसी बनाए कि क्रिप्टो करेंसी दुबई की बजाय पाकिस्तान में कैश हो। मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा मसला वक्त पर फैसला साजी ना करना है। वक्त पर फैसला ना हो तो हमाद अजहर को भी जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज और इल्जामात। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म स्वाति को इलेक्शन कमीशन ने मुआफ़ कर दिया। आइंदा मुहतात रहने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में आज़म स्वाति ने कहा कि PTI चाहती है इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो। इलेक्शन कमीशन को हर लिहाज से ताकतवर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है। EVM के जरिए वोट के तकद्दुस की हिफाजत की जाएगी। गुज़श्ता समात पर दोनों वज़रा ने तहरीरी मुआफ़ी इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी। PTI के सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ पूरे करे। सेनेट इंतखाबात शफाफ, मुनसिफाना, कानून के मुताबिक यकीनी बनाए। हुकूमत पार्लियामेंट में सेनेट इंतखाबात के लिए एक बिल पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी समेत तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल कर सकेगा। काबिल शनाख्त बैलेट से सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले के मुताबिक राजदारी हतमी नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी और आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की श्रीलंकन हाई कमीशन आमद। सानिया सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को बेदर्दी से कत्ल किए जाने पर ताज़ियत की। मौलाना तारिक जमील ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो सियालकोट में पेश आए वाक़े पर माज़रत करते हैं। दीन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। कौम से हाथ जोड़ कर कहते हैं कि कुरान पढ़ें और सीरत तैयबा का मुतालिया करें। CNG एसोसिएशन का कराची में सुई सदर्न गैस कंपनी के सदर दफ्तर पर एहतजाज। सेंट्रल चेयरमैन सुमेर गुलजार का कहना है वजीर साहब गलत बयानी करते रहे। गन पॉइंट पर RLNG पर मुंतकिल करवाया गया। महंगी गैस दी। वादा 24 घंटे गैस फराहमी का था। RLNG नहीं दे सकते तो सिंध मकामी गैस पर मुंतकिल कर दे। बने, डॉक्टर का डॉक्टर बने, पीर का गदी नशीन बने, सियासतदान खानदान में से दोस्त ने आखिर वोट को इज्जत दो और आईने पाकिस्तान की खिदमत तो करनी है। इतने मज़े के गाने थे, मैंने कहा इनको सुन के मैं ज़रा इंजॉय करूं। ये ना कि मैं कोई ऐसा गाना गा दूं कि ये सारे ही इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाए। अभी तो मैं अपनी शादी के गाने गा रहा हूँ 30 साल से, अगले 30 साल बेटे के फिर सुनाऊंगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने कहा कि जुनेद सफ्तर सियासतदान का बेटा है, सियासत में ज़रूर आएगा। जुनेद की शादी में गाना गाता तो हो सकता है सारा मज़ा ख़राब हो जाता। 30 साल से अपनी शादी के गीत गा रहा हूँ, अगले 30 साल बेटी की शादी के गीत सुनाऊंगा। बहू को तंदुरुस्ती और सेहत की दुआ दी। कहा अल्लाह सबको अच्छे दामाद दे जिस तरह अल्लाह ने मेरी शक्ल में नवाज शरीफ को दिया है। टिकट मिले ना मिले मानसरेरा के लोग मुझे वोट देंगे। हम तो राहों के तलबगार हैं, मंजिल के नहीं। मैंने लंबी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती की दवा दी है। मैंने कहा जिस तरह अल्लाह ने मेरे बेटे को एक अच्छी बहू दी है, अल्लाह सबके बेटों को अच्छी बहू दे और सबकी बेटियों को अल्लाह अच्छे दामाद दे। जिस तरह अल्लाह ने नवाज शरीफ को मेरी शक्ल में दामाद दिया। मुझे टिकट ना भी मिला तो मैं वैसे भी तो आपको पता है मानसरा का मैं बेटा हूँ, लोग मुझे वोट दे देंगे। मंजिलें जो के तजस्सुस को सुला देती हैं, हम तो राहों के तलबगार हैं, मंजिल के लिए। सिंध हाई कोर्ट में चिड़ियाघर और सफारी पार्क में रखे गए 4 अफ्रीकी हाथियों से मुतालिक केस। जर्मन डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक चारों हाथियों को फौरी तिब्बी इमदाद और खुराक की अशद ज़रूरत है।
इलाज में ताखीर की गई तो हाथियों की जिंदगी को खतरात हो सकते हैं। हाथी मोटापे का शिकार हैं, इनका वजन बढ़ा हुआ है। 11 साल बाद अल्ट्रासाउंड से पता चला कि हाथी सोनू मेल नहीं फीमेल है। अदालत ने केएमसी के वकील से कहा कि क्या आप चाहते हैं कि कावन की तरह इन हाथियों को भी कंबोडिया भेज दिया जाए? केएमसी इलाज की दरखास्त दे तो अदालत हुक्म जारी कर देगी। मजीद समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। रावलपिंडी के इलाके पीरवधाई में मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग से यूनियन काउंसिल का वाइस चेयरमैन जाम बहक हो गया। यूनियन काउंसिल नंबर 9 के वाइस चेयरमैन नईम को गुज़श्ता रात गोली लगी। जख्मी हालत में होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। सीपीओ रावलपिंडी का हवाई फायरिंग का नोटिस, एसएचओ पीरवधाई मुअत्तल। लकी मरवत के इलाके तजोरी में फायरिंग से टीचर जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। मुसल्लह अफराद ने फायरिंग सरकारी प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में की। फायरिंग के बाद स्कूल में भगदड़ मच गई। फायरिंग के बाद मुलजमान फरार, तलाश शुरू कर दी गई। हमने नई 21,000 भर्तियों का तरीक़ाकार सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ग्रेड 1 से 15 तक सरकारी मुलाजमतों पर भर्तियों को कलअदम करार देने की सदा। एमक्यूएम की दरखास्त में कहा गया है कि IBA सखर से टेस्ट पास करा के मुख्तलिफ 38 महकमों में मनपसंद अफराद को भर्ती किया जा रहा है। बलोचिस्तान के जिला कल्लात में ओमिक्रॉन के 32 मुश्तबा मरीजों का इंकशाफ। नमूने तस्दीक के लिए NIHD इस्लामाबाद भेज दिए गए। DHO कल्लात का कहना है ओमिक्रॉन के मुश्तबा मरीजों की खास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। मुश्तबा केसेस कल्लात में कोरोना वैक्सीनेशन और टेस्ट मुहिम के दौरान रिपोर्ट हुए। ओमिक्रॉन के मुश्तबा मरीजों में एक खातून भी शामिल हैं, जिनकी चंद रोज़ कबल क्वेटा में डिलीवरी हुई थी। मुश्तबा मरीजों को घरों पर करंतना कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.65% हो गई। कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। मागला हिल्स पर आग लगने के वाकयात की तहकीकात जारी। मागला के हाइकिंग ट्रेल्स को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि तहकीकात के बायस आज से ट्रेल पर हाइकिंग की इजाज़त नहीं होगी। मागला के ट्रेल्स 29 दिसंबर से हाइकिंग के लिए खोले जाएंगे। कराची 28 दिसंबर से सर्दी की लहर की लपेट में रहेगा। इतवार और पीर को हल्की बारिश का इम्कान। मंगल से दर्जा हरारत 9 से 10 डिग्री तक रहने की पेशगोई। सर्दी की शिद्दत 5 जनवरी तक बरकरार रहेगी। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में खुश्क सर्दी से मौसमी बीमारियां बढ़ गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10, गिलगित अस्तोर -5, हुंजा -4, पारा चिनार -3, इस्लामाबाद 1, मुल्तान लाहौर 6, कराची में 16 डिग्री और लेह में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी धुंध और फजाई आलूदगी की लपेट में। मोटरवे पर ठोकर न्याज बेग के नजदीक धुंध के बायस कई गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 3 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी हो गए। फैसलाबाद और मीरपुर खास ने फजाई आलूदगी में लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया भर में आलूदा शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। पाकिस्तान भर में आज वर्किंग वुमेन का कौमी दिन। इंसानी हुकूक की वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी का तमाम बाहिम्मत ख़वातीन को सलाम। कहा उन तमाम ख़वातीन को सलाम पेश करती हैं जो बावकार तरीके से घर के अंदर या बाहर काम कर रही हैं। वो तमाम ख़वातीन जिन्होंने अपने हक़ के लिए जद्दोजहद की, ऐसी तमाम ख़वातीन जिन्हें अपने ख़ानदान की बका के लिए काम करना पड़ा और काम के सिलसिले में आने वाली तमाम रुकावटों का उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। अमेरिका में एक रोज़ में कोरोना के मजीद 1,78,000 से ज़ायद केसेस। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है ये 2020 का मार्च नहीं, ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार है। वैक्सीन ना लगवाने वालों को ओमिक्रॉन से मुतल्लिक परेशान होना चाहिए। बरतानिया में कोरोना के मजीद 90,000 से ज़ायद केसेस। 15,363 अफराद ओमिक्रॉन का शिकार।
वजीर आजम बोरिस जॉनसन का कहना है कि क्रिसमस से कबल मजीद पाबंदियां नहीं लगेंगी। जर्मनी का क्रिसमस के बाद 28 दिसंबर से बड़ी तकरीबात पर पाबंदी लगाने का ऐलान। फिनलैंड में बाजार रात 9 बजे बंद करने का फैसला। इसराइल में 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और तिब्बी अमले को कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज देने का फैसला। पाकिस्तानी निजात खातून आसमा अशरफ ने फ्रांस का मुमताज़ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड हासिल कर लिया। वो फ्रांस का मुमताज़ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड हासिल करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून हैं। आसमा अशरफ को अवार्ड फ्रांसीसी सोसाइटी के लिए तालीम और समाजी बहबूद की खिदमात पर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा का कहना है कि लीडरशिप बहुत अहमियत रखती है। टीम को ऊपर जाना है तो लीडर को निडर होना होगा। अभी बहुत काम बाकी है। जब तक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल हसनैन ने कहा कि पाकिस्तान के मजमूई हालात, खेल, सयाहत समेत हर शोबे पर असरअंदाज हो रहे हैं। मुस्बत चीज़ों को उजागर करने के लिए मिलकर काम करना होगा। फ्रांसीसी खातून अव्वल का अपने खिलाफ अफवाहें फैलाने वालों पर मुकदमा करने का ऐलान। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गईं कि ब्रिजेट पैदाइशी तौर पर मर्द थी, नाम जॉन माइकल था। अफवाहें जरीदे की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई, जिसमें दावा किया गया कि उसने ब्रिजेट के बारे में 3 साल की तहकीकात की हैं और उसके नज़रिए से बहुत से माहिरीन ने हिमायत की है। ढाका में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी पोजीशन के लिए पाकिस्तान और भारत का मैच जारी। फाइनल जापान और कोरिया के दरमियान आज खेला जाएगा।